जब देश में मुद्दा की बात होती है तो मुद्दा से भटकाने के का काम ये बीजेपी के लोग करते हैं। महागठबंधन मजबूती से बिहार को विकास के रास्ते पर ले जा रही है और देश का जो 2024 का चुनाव है पूरे देश के अंदर जो महागठबंधन का स्वरूप है और मजबूत होगा और आगे लेकर के इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। तो नीतीश कुमार जी पूछते हैं सम्राट चौधरी से कि आप पगड़ी क्यों बांध रहे हैं, तो सम्राट चौधरी बोलते हैं कि जब आपको मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे तो अभी पगड़ी उतारेंगे। क्या कहेंगे? ये जनता ताज देती है और जनता ताज उतारती है और महागठबंधन के साथ पूरी बिहार की जनता खड़ी है और केंद्र सरकार के द्वारा जो तबाही पैदा की गई है, जो बेरोजगारों को कह करके दिए गए वादा पर जिस तरह से वह नकारे हैं, ये सब बदला बेरोजगार किसान मजदूर केंद्र की सरकार से लेगी 2024 में निकाल बाहर करेंगे। ये मोतिहारी में है और मोतिहारी में हमारे साथ हरसिद्धि के पूर्व विधायक एवं राजद के नेता राजेंद्र राम हैं। बिहार में जो अभी लगातार सियासी हलचल जो मचा हुआ है उसी मुद्दे पे बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आप। धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। लगातार सियासी बयानबाजी चल रहा है बिहार में, सभी पार्टी एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। वहीं एक ताज़ा मुद्दा देखा जाए तो नीतीश कुमार जी पूछते हैं सम्राट चौधरी से कि आप पगड़ी क्यों बांध रहे हैं, तो सम्राट चौधरी बोलते हैं कि जब आपको मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे तो अभी पगड़ी उतारेंगे। क्या कहेंगे? तो सवाल है कि किसी मैटर को लोकतंत्र में हम्म, सभी आजाद हैं, हम्म, अब पगड़ी बांधें, लेकिन पगड़ी की लाज तब बचेगी जब देश में जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है और देश के अंदर जो तबाही है, पहले उसके लिए पगड़ी इनको बांधनी चाहिए कि उस लाज को, बेरोजगारों को रोजगार दे करके, किसानों को की आमदनी को दुगुना करके और देश के अंदर जो महंगाई है उसको खत्म करके तब पगड़ी उतारेंगे। यह संकल्प लेना चाहिए, संकल्प लेनी चाहिए इनको। लेकिन संकल्प जो लेनी चाहिए देश के अंदर जो बीजेपी की सरकार है उस पर सम्राट चौधरी जी को सोचना चाहिए कि इस राज्य को विशेष राज्य की दर्जा चाहिए। बिहार के अंदर आर्थिक रूप से मजबूतीकरण के लिए बिहार को सहयोग करने की बात, यह पगड़ी जो है देश की जो सरकार है, केंद्र की जो सरकार है, यह बोलनी चाहिए कि अगर विशेष राज्य की दर्जा नहीं देते तो हम पगड़ी नहीं खोलेंगे। नीतीश कुमार के लिए क्या बांधेंगे पगड़ी? यह जनता ताज देती है और जनता ताज उतारती है और महागठबंधन के साथ पूरी बिहार की जनता खड़ी है और केंद्र सरकार के द्वारा जो तबाही पैदा की गई है, जो बेरोजगारों को कह करके दिए गए वादा पर जिस तरह से वह नकारे हैं, ये सब बदला बेरोजगार किसान मजदूर केंद्र की सरकार से लेगी 2024 में निकाल बाहर करेगी। यह पगड़ी जो बांधे हुए हैं यह केंद्र की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी से सवाल बिहार के नाते इनको करनी चाहिए। तो बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि अभी जो है महागठबंधन का सरकार है टूटने वाला है, कि नीतीश कुमार का सरकार डूब जाएगा, तमाम तरह की बातें चल रही है। घबराहट में ये केंद्र की सरकार और हम्म, बीजेपी के लोग दीवा सपना देखते हैं। हम्म, इनकी आदत है कि दिन में सपना देखते हैं। हम्म, जब देश में मुद्दा की बात होती है तो मुद्दा से भटकाने के का काम ये बीजेपी के लोग करते हैं। जो देश के लिए ज्वलंत समस्याएं हैं उन समस्याओं पर बात करनी चाहिए। आप विपक्ष में हो तो जवाबदेही है कि हम केंद्र की जो राज्य की सरकार काम कर रही है उसमें सहयोगात्मक रवैया अपना करके सकारात्मक सहयोग करने का प्रयास करना चाहिए, न कि जो राज्य के अंदर जो सीमित साधन है उस सीमित साधन में राज्य की सरकार बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रही है उसमें अटकला नहीं आना चाहिए और इसमें अवरोध पैदा नहीं करना चाहिए। निश्चित तौर पर जो भाजपा की सरकार है नकारात्मक राजनीति करती है, हमेशा विकास का विरोधी रही है, समाज का विरोधी रही है। ये कभी नहीं चाही कि बिहार आगे बढ़े, इसलिए इस तरह की भाषा बीजेपी के लोगों के द्वारा सुनने को मिल रहा है। महागठबंधन में भी बहुत उलटफेर चल रहा है, कई नेताओं को लेकर आपसी विवाद हो रहा है। अभी हाल ही में देखा जाए तो एमएलसी हैं सुनील सिंह, उनको लेकर भी नीतीश कुमार से टकराव हुआ है। इसके कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री से भी टकराव हुआ था। तो आपसे विचार तो ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन का सही नहीं है और विपक्ष पार्टी के बारे में बोले जा रही है। कहीं पर कोई टकराव नहीं है।
आप जो देखे हैं या बीजेपी के नज़रिया से बोल रहे हैं, यहाँ कहीं कुछ नहीं है। महागठबंधन इंटैक्ट है, इंटैक्ट रहेगा और 2024 और 25 में अपनी झंडा को गाड़ने का काम करेगा। बिहार की सरकार और जनता की सरकार देश और राज्य में महागठबंधन बनाने का काम करेगी। इसलिए कहीं भ्रम में जीने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। सभी लोग इंटैक्ट हैं, सभी एक साथ जुड़ करके, और किसी विषय पर कोई बात आती है अपने परिवार में बढ़ता होता तो बीजेपी को अपने घरों में देखनी चाहिए। जो बीजेपी के अंदर भूचाल मचता है, तो महागठबंधन के अंदर इस तरह का कहीं कुछ नहीं है। सभी एक हैं और हम लोग जन कल्याणकारी कार्य हमारी सरकार कर रही है, आगे भी करने का प्रयास है। और इसमें लगातार ये बीजेपी के लोग जो सामाजिक विष डालने वाले लोग हैं, विकास के रास्ते को रोकने वाले लोग हैं, इस तरह की भाषा बोलते रहेंगे और दीवा सपना देखते रहेंगे, इस तरह का इल्जाम लगाते रहेंगे, एलिगेशन लगाते रहेंगे। कहीं पर कुछ नहीं है। महागठबंधन मजबूती से बिहार को विकास के रास्ते पर ले जा रही है और देश का जो 2024 का चुनाव है, पूरे देश के अंदर जो महागठबंधन का स्वरूप है और मजबूत होगा और आगे लेकर के इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। एक और खबर है कि ललन सिंह जदयू के कई विधायक को लेकर राजद में भी जा सकते हैं। सवाल है कि वही तो बोले आपको, ये बीजेपी वाले लोग दीवा सपना देख रहे हैं, वहीं से आपको पता चल जाता होगा। नहीं, सवाल चारों ओर है। सवाल कहाँ से? सवाल बीजेपी के घरों में है। ये सवाल जो आप पूछ रहे हैं, यह बीजेपी के घरों का सवाल है, यह बीजेपी का मानसिक उपज का सवाल है। यह जो महागठबंधन के हमारे सभी सम्मानित नेता हैं, चाहे वह ललन सिंह जी हों, जेडीयू के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, या फिर आरजेडी के लोग हों, या वामपंथी लोग हों, सभी मिल करके बिहार का विकास चाहते हैं और बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। ये तमाम चीज़ बकवास है और बीजेपी के लोग बकवास कर रहे हैं, छटपटाहट में है, बेचैनी में है और लगता है कि एकदम एक जानवर होता है, उसको क्या कहते हैं, सियार, जो ऊपर देख लेगा कि टपकने वाला है, आम की तरफ देखते रहेगा कि अब टपकेगा अब टपकेगा। उस विषय पर हम नहीं ले जाना चाहते हैं। एक जानवर है जो उम्मीद में बहुत दूर तक जाता है, बाद में वह जानवर कहता है कि मत करो उम्मीद, या जो है हमेशा झूलते रहता है, यह गिरने वाला नहीं है। इसलिए किसी भी हालत में अगर इस विषय पर अगर बीजेपी सवाल ला रही है तो महागठबंधन के अंदर किसी तरह की कोई बात नहीं है। सरकार मजबूती से चल रही है और चलती रहे।